अल्टीमेट नंबर क्या है, इट इज़ कैलकुलेटेड एज अ सम ऑफ डेस्टिनी नंबर एंड टेल एंड नंबर। तो जो डेस्टिनी नंबर निकाला था आपने, नेम, कंप्लीट नेम की न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो टेल एंड नंबर निकाला था कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ की न्यूमेरिकल वैल्यू, उन दोनों को जोड़ देना। तो अल्टीमेट नंबर क्या हुआ, डेस्टिनी नंबर प्लस टेल एंड नंबर। तो पहले दोनों को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। मान लो आपका अभी हमने बात की ना, आपका मान लो डेस्टिनी नंबर 11 आया है, तो 11 को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपका मान लो डेस्टिनी नंबर 7 आया था और टेल एंड नंबर 11 आया था, तो जोड़ते वक्त अब 7 + 11 नहीं करेंगे, 11 को पहले 2 में कन्वर्ट करेंगे। 7 + 2 9 विल बी योर अल्टीमेट नंबर। ठीक है, तो ये जातक के भाग्य अंक और प्रतिभा अंक का जोड़ है। एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं हम, अल्टीमेट नंबर एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं हम अश्विनी कुमार बंसल का, तो 7 डेस्टिनी है, 7 टैलेंट है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 14। 14 भी एक अपने आप में कार्मिक अंक है, कार्मिक नंबर, ओके, हार्ड डेस्टिनी। तो 14 को फिर जोड़ेंगे आगे 5 हो गई, तो इसको इस तरह हमने लिख दिया। तो अल्टीमेट नंबर क्या हुआ, टेल एंड नंबर दैट वाज 7 एंड डेस्टिनी नंबर दैट वाज 7, 7 + 7 इज 14, और अल्टीमेट क्या आ गया 5, तो 5 इज अल्टीमेट नंबर। तो अल्टीमेट नंबर मेजर नंबर है रिप्रेजेंटिंग द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। अल्टीमेट गोल क्या है आदमी का, ओके, तो ये प्रमुख अंक है जो जीवन के अंतिम लक्ष्य को बताता है, जिसकी ओर जीवन के सभी अंक, सभी गतिविधियाँ सचेतन रूप से या अचेतन रूप से भाग रहे हैं उधर। सो इट इज़ मेजर नंबर रिप्रेजेंटिंग द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ टुवर्ड्स विच ऑल अदर नंबर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ आर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली डायरेक्टेड। और इसको रियलिटी नंबर भी कह देते हैं, पावर नंबर भी कह देते हैं, मैच्योरिटी नंबर भी कह देते हैं, ओके। तो वास्तविकता अंक रियलिटी नंबर, पावर नंबर शक्ति अंक कह सकते हो आपको, मैच्योरिटी नंबर परिपक्वता अंक भी कह सकते हो। और इसका इफेक्ट, पहली बात तो जीवन के शुरुआत में पता चलता है। इफेक्ट इज़ क्वाइट ऑब्वियस इन द अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ। जब आदमी कमाना शुरू नहीं करता तब आप उन दिनों का ध्यान करो। अगर आप मैच्योर हो गए हो, मेरी वाली एज में है, तो उन दिनों का ध्यान करिए जब आपने अभी कमाना शुरू नहीं किया था। तब व्यक्ति रियल में जो अपने दिल के करीब होता है, तब व्यक्ति सोचता है कि बस मेरे पास इतना पैसा हो जाए, फिर घूमूंगा, कोई कहेगा घूमूंगा, कोई कहेगा मैं आराम से पढ़ूंगा, कोई कहेगा बुक लिखूंगा, कोई कहेगा फिल्म बनाऊंगा, ठीक है ना, कोई कहता है मैं गार्डनिंग करूंगा, बस इतना पैसा हो जाए कि मैं जीवन की बेसिक नीड्स पूरी हो जाए मेरी। तो इस तरह हर एक के अलग अलग हो सकते हैं। किसी को ये भी हो सकता है कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, किसी को ये भी हो सकता है कि मेरे पास फार्म हाउस हो या पूरा रिजॉर्ट हो या आइलैंड हो। तो उस वक्त जब आपने कमाना शुरू नहीं किया था, उस वक्त आपके एम्स क्या थे, आप क्या चाहते थे अपने आप से कि ये करके मैं खुश रहूँगा, वो चीज़ होती है असली। और वही बाद में रिटायरमेंट के बाद वही फिर उभर आती है। आप देखना रिटायरमेंट के बाद अध्यात्म का बहुत गहरा मतलब क्या है, आनंद का बहुत गहरा मतलब क्या है कि हम बचपन में जिन चीज़ों से खुश थे हम दोबारा वही पाना चाहते हैं, और उससे बहुत दूर निकल आए होते हैं हम। तो वो चीज़ें हैं। तो अल्टीमेट नंबर वो चीज़ बताता है आपको। तो पहले तो क्या है बचपन में, ठीक है ना, जीवन के शुरुआत में इसका प्रभाव होता है, और लेटर द डेस्टिनी एंड टेल एंड नंबर टेक ओवर। बाद में क्या है वो पीछे चला जाता है बैकग्राउंड में, और डेस्टिनी नंबर फोर फ्रंट में आ जाता है, टेल एंड नंबर फोर फ्रंट में आ जाता है, और आदमी वही रैट रेस में पड़ जाता है, पैसा कमाना है, यश कमाना है, ये वो। एज वन गोज टू मेक एन अर्निंग इन लाइफ, तो जैसे हम कमाना शुरू करते हैं तो डेस्टिनी नंबर और टेल एंड नंबर सामने आ जाते हैं, और एक रैट रेस शुरू हो जाती है, और हमारी जीवन की बेसिक असली वो क्या थी, एम क्या था, वो पीछे छूट जाता है। और हम दूसरों को आइडियल मान के कि उसका इतना बड़ा मकान है, उसकी इतनी बड़ी गाड़ी है, वो फलानी वाली पोस्ट पे है, उसका बिजनेस इतना फैल गया, उस चक्कर में पड़ जाते हैं। एंड द अल्टीमेट नंबर इज सप्रेस्ड, परम अंक दब जाता है, बैकग्राउंड में चला जाता है, ख़त्म नहीं हो गया वो कोई, वो उसको दबा दिया गया, पीछे चला गया वो, और गोज टू द सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में चला जाता है ये। तो बाद में डेस्टिनी नंबर और टेल एंड नंबर इसका स्थान ले लेते हैं जब आप कमाना शुरू करते हैं, और अल्टीमेट नंबर दब जाता है, यह व्यक्ति के अचेतन में चला जाता है। इट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब रिटायरमेंट हो गई, जब ये रैट रेस से पीछा छूट गया, कमाने से पीछा छूट गया, फिर हम एकदम से जागते हैं,
कि वो जो असली एम था वो तो पीछे रह गया। तो वो चीज़ है, वो है अल्टीमेट नंबर। सो इट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ ओल्ड एज दैट वन स्टार्ट्स फीलिंग कंसर्न्ड अबाउट द अल्टीमेट गोल। फिर से व्यक्ति अंतिम लक्ष्य के बारे में महसूस करना शुरू करता है। ओके, और कर भी देना चाहिए। सो इफ़ इट इज़ ए न्यू नंबर, अगर ये नया नंबर है, नया नंबर मतलब मान लो अब ये 5 नंबर आया अश्विनी कुमार बंसल के मामले में, 7 + 7 14 यानी 5। अगर उसका 5 नंबर ना तो टेल एंड नंबर है, ना डेस्टिनी नंबर है, और ना बीच में जो नंबर उसके आते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। जिस तरह 25 को जन्म हुआ तो 2 और 5 था, लेकिन टोटल था 7, वहाँ भी नहीं है। जून में बर्थ हुआ तो 6 है। 1965 में एक 5 आया था वैसे तो, लेकिन टोटल वो भी 21 3 था। या अश्विनी कुमार बंसल में 5 आ जाए। इस तरह से जो उसने 5 की अगर क्वालिटीज़ भोगी हैं पहले ज़िंदगी में रिटायरमेंट तक, तो उसे अजीब सा नहीं लगेगा। नहीं तो एकदम से वो उभर के आएगा, फिर उसे अजीब सा लगेगा बहुत ज़्यादा। ओके, तो इफ़ इट इज़ ए न्यू नंबर, न्यू नंबर का ये मतलब है कि वो ना तो टेल एंड नंबर है, ना डेस्टिनी नंबर है, ना हार्ट नंबर है, ना पर्सनैलिटी नंबर है। ये सब नंबर कहीं नहीं है वो। और भी कई सारे नंबर होते हैं, अभी आपको पता चलेगा धीमे धीमे। तो ये कहीं भी अगर वो नंबर नहीं था, नया नंबर है एकदम, उसके लिए इट्स इफेक्ट इज फेल्ट सडनली, एकदम से इसका इफेक्ट आएगा। और जो भी चीज़ अचानक होती है आप देखना, वो ऐसे लगता है हमें एक्सीडेंट जैसा, क्योंकि हम उससे वाकिफ़ नहीं होते। एक्सीडेंट का मतलब ये होता है, दुर्घटना का मतलब क्या है? दुर्घटना, ऐसी घटना जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो जिस नंबर की क्वालिटी से हम वाकिफ़ नहीं हैं, तो एकदम से वो दुर्घटना जैसा फील होता है। आप देखो एकदम से कोई आ गया आपके सामने, आप घबरा जाते हो एकदम। रात को जगह जिस तरह कोई आदमी सामने दिख जाए एकदम से, तो एकदम घबराहट हो जाएगी। तो ये मतलब है। तो इसलिए अब न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा सबक क्या है? हर एक नंबर की क्वालिटीज़ को भोगना चाहिए, जानबूझ के लो उनकी क्वालिटीज़ को अपने ऊपर, ताकि कोई अजीब लगे ही ना। ये मतलब है सीधा। समटाइम्स वन हैज़ टू पास थ्रू अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज, तो कभी कभी व्यक्ति को असामान्य परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, विच मे अपीयर अनकम्फर्टेबल, जो बहुत असहज लगती हैं। फिर इफ़ इट इज़ ए कार्मिक नंबर, अगर कोई कार्मिक नंबर है, ये जिस तरह यहाँ 14 आया था तो कार्मिक नंबर है वो। 13, 14, 16, 19, 13, 14, 16 और 19 ये कार्मिक नंबर कहे जाते हैं। तो अगर ये कार्मिक नंबर है, देयर इज ए डेट टू बी पेड, तो आदमी को एक ऋण चुकाना है पिछला। कार्मिक नंबर है, इसका मतलब पिछले जन्मों में उसने उस नंबर से रिलेटेड अपने कर्मों से पीछा छुड़ाया हुआ था, उसने वो उन नंबर की क्वालिटीज़ को भोगा नहीं। ओके, तो उसको अब भोगना पड़ेगा। इन लेटर डेज ऑफ लाइफ, जीवन के बाद में क्षणों में, बुढ़ापे में, और वो और दिक्कत है फिर। एंड वन में फाइंड मैनी ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ नॉर्मल लिविंग, और सामान्य जीवन जीने में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। ओके, कार्मिक नंबर है तो। अल्टीमेट नंबर की बात करें हम सारी। इट इज़ एडवाइजेबल टू बी अवेयर ऑफ द अल्टीमेट नंबर फ्रॉम द बिगनिंग, इसलिए पहले से ही न्यूमरोलॉजी पढ़ने का सबसे बढ़िया फ़ायदा, लोग कर क्या रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं बस। इसमें बहुत गहरे मतलब हैं न्यूमरोलॉजी सीखने के। अपना पहले से पता होना चाहिए आपको अल्टीमेट नंबर है क्या। उस नंबर से रिलेवेंट चीज़ें पहले से करना शुरू कर दो, वो अजीब नहीं लगेगा। ओके, वो नंबर अजीब नहीं लगेगा। पहले से ही ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस अगर हम ले लेंगे, एक मूवी थी ना इस तरह, उसमें वो कहता है भाई घोड़े की सवारी जरूर करनी चाहिए, एक बार थाने में ज़रूर जाना चाहिए, जेल में, इस तरह की बातें। तो क्या है, कोई घबराहट नहीं होती फिर, क्योंकि आपने सब एक्सपीरियंस ले डाले। तो ये मतलब है हर एक नंबर की क्वालिटी से वाकिफ़ होना चाहिए, ताकि कोई भी अजीब ना लगे। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम डरते हैं, घबराते हैं नए एक्सपीरियंसेस से। ओके, ट्राई टू कल्टिवेट इट, इसको अपने जीवन में उगाओ, बढ़ाओ। इस नंबर की क्वालिटीज़ को इनकलकेट करो, अपने जीवन का पार्ट एंड पार्सल बना लो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, सो एज टू फिनिश द रोल ऑन अर्थ सक्सेसफुली, ताकि आप इस धरती पर जो आए हैं, टेलेंट नंबर से पता चल रहा है आपको कि भाई क्या समर्था है, क्या करने आए हैं, तो वो जो रोल था इस जन्म का, वो निभा सकें ईजीली, पूरा अच्छे से अपना रोल निभा लें इस जीवन का। क्योंकि ये कहा ना 84 लाख योनियाँ और जन्म के बाद जन्म होते रहते हैं, हिंदू धर्म में तो यही है। ओके, आप देखो न्यूमरोलॉजी, जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में बेशक वो रीबर्थ नहीं मानते, लेकिन न्यूमरोलॉजी में वही मान रहे हैं वो भी कि ये कार्मिक नंबर है, पिछले कर्मों का
लेखा जोखा, पिछले पिछले कर्म कौन से, जब पहले जन्म हुआ होगा तभी तो पिछले कर्म होगा। तो इसका मतलब न्यूमरोलॉजी बहुत पहले से जो डेवलप हुई है, उस वक्त माना जाता था कि पुनर्जन्म है और बार बार व्यक्ति जन्म लेता है और कर्म करता है और उन कर्मों को भुगतना पड़ता है।